साथियों, दो खबरें मीडिया में बहुत छाई रही। एक, अमर चौधरी की बसपा छोड़कर सपा में गए। दूसरी खबर, आजम खां बसपा में जाएंगे या सपा में। मीडिया ने इस खबर को, इन दोनों खबरों को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया। लेकिन सोचने और समझने की बात यह है, क्या मीडिया ने जो दिखाया वो सच्चाई पे दिखाया है? क्या मीडिया को सच्चाई से डर लगता है, या मीडिया को झूठ परोसने के लिए कहीं से कोई इशारा मिलता है? ये बातें बहुत समझने की हैं। मीडिया तो अपना काम कर रहा है कि जहां इशारा होगा, जहां से कुछ, और इशारा वहीं से होगा जहां से उन्हें कुछ डॉट डॉट। तो साथियों, पहली खबर पर बात करते हैं। एक नेता हैं अमर चौधरी। अमर चौधरी कल समाजवादी पार्टी में की सदस्यता ली है। मीडिया ने बताया कि बसपा का एक बड़ा नेता समाजवादी पार्टी का दम थमा। मीडिया सच्चाई से क्यों डरता है? अमर चौधरी किस पार्टी से चुनाव लड़े थे? अमर सिंह किस पार्टी से विधायक रहे थे, बताएंगे? आप बताइए। अमर सिंह चौधरी जो कुर्मी बिरादरी के हैं, ये अपना दल से विधायक रहे हैं। सिर्फ एक बार विधायक हुए हैं। इसके बाद 2022 का चुनाव ये समाजवादी पार्टी से लड़ना चाहते थे। समाजवादी पार्टी में गए, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इनको इस लायक नहीं पाया या समझा कि ये चुनाव जीत पाएंगे, या जो भी कारण हो, इनको टिकट नहीं मिला। अंतोगत्वा चुनाव लड़ने की लालसा एएसपी में ले गई। एएसपी से आज़ाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी, लेकिन चुनाव तो लड़े, जीत नहीं हासिल कर पाए। साथियों, 2024 का चुनाव लोकसभा का आता है। ये अमर चौधरी फिर से समाजवादी पार्टी में होते हैं और लोकसभा का टिकट समाजवादी पार्टी से चाहते हैं, लेकिन फिर आपको यकीन नहीं होगा कि समाजवादी पार्टी से इनको टिकट नहीं मिला। ऐसी स्थिति में ये फिर कहाँ गए, बताएंगे? हाँ, इन्होंने फिर दामन थामा, पार्टी पकड़ी, आज़ाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर आज़ाद से मिले। चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा, मैं अपनी पार्टी से चुनाव लड़ाऊंगा, आप जहां से लड़ना चाहेंगे वहां से लड़ाएंगे। इन्होंने डुमरियागंज से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की। चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी पार्टी से डुमरियागंज से इन्हें चुनाव लड़ाया, लेकिन ये फिर चुनाव हार गए, जीत हासिल नहीं कर पाए। तो ये अमर चौधरी विधायक रहे हैं अपना दल से, और एमएलए एमपी का चुनाव लड़े हैं आज़ाद समाज पार्टी से। लेकिन मीडिया क्या बता रहा है कि बसपा का एक कदावर नेता। इससे ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मीडिया और पार्टियां इस बात से भयभीत हैं, बसपा के बढ़ते हुए ग्राफ से भयभीत हैं, और इसलिए बसपा का ग्राफ गिराने के लिए वो इस तरह झूठे, आधारहीन तथ्यों पर समाचार प्रसारित कर रहे हैं। हो सकता है वो कुछ सदस्य वगैरह बसपा के रहे हों, लेकिन वो कभी एमएलए एमपी नहीं रहे, और लेटेस्ट जो सूचनाएं हैं, अपना दल से एमएलए रहे हैं, और समाजवादी पार्टी से टिकट ना मिलने पर वो आज़ाद समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े हैं। और डुमरियागंज जो उनकी विशेष चॉइस थी, जहाँ से समाजवादी पार्टी ने टिकट नहीं दिया था, आज़ाद समाज पार्टी ने टिकट दिया, और आज़ाद समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह पर, उस टिकट पर ये चुनाव लड़े, लेकिन जीत हासिल नहीं कर पाए। अब तीसरी बार फिर से समाजवादी पार्टी में गए। ये भी तो पत्रकार लिख सकते थे कि अमर चौधरी ने घर की वापसी, लेकिन नहीं, क्योंकि उनको तो डर है कि बसपा का इतना ग्राफ क्यों बढ़ रहा है, बसपा का ग्राफ कैसे गिराया जाए।
तो ये दिखाया जाए बसपा का एक नेता समाजवादी पार्टी में गया। धन है ऐसे पत्रकार, और जनता इस चीज को जान रही है। इस झूठ के पीछे कोई ना कोई सहारा और इशारा दोनों जरूर होने चाहिए, ऐसा माना जा रहा है। अब दूसरी बात करते हैं आजम खां। आजम खां 23 महीने बाद जेल से रिहा हुए, छूटे। आजम खां की पत्नी, आजम खां का बेटा, तीनों लोग जेल में थे। अब तीनों लोग बाहर आ चुके हैं और आजम खां समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं और समाजवादी पार्टी के कदावर नेता रहे हैं और आज भी वो हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी से उन्होंने इस्तीफा दिया नहीं। और आजम खां ने अभी तक ये इच्छा जाहिर नहीं की है कि वो किस पार्टी में जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी छोड़ रहे हैं। इसके बावजूद पत्रकार अपना अपना कयास लगा रहे हैं कि बसपा में बात हो गई है। ये तो खैर वही लोग जो इन बातों को लिख रहे हैं वही इसे बेहतर रूप से बता सकते हैं, लेकिन भारत समाचार पत्र पर एडिटर ने जो उनके पैनल में बैठे थे AIM के नेता, क्या नाम करके उनका नाम है, वकार अहमद, उनका नाम है आसिम बकार। उनसे पूछा कि समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां जेल से छूटे हैं, वो किस पार्टी में जाएंगे, बसपा में या सपा में? तो उन्होंने एक बड़ा सटीक उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि चर्चा तो ये है कि वो जेल से निकलने के पहले ही ये निश्चित हो कर लिया है कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, और ये चीज़ें कुछ दिन बाद अपने आप सबके सामने आ जाएंगी। तो उन्होंने सभी विवादों पर विराम लगा दिया कि जेल से ही पहले निश्चित हो चुका है। और ये माना जाता है कि मुस्लिम समाज इस समय इस सोच विचार में है कि किस पार्टी के साथ जाएं जिससे मौजूदा सरकार को हटाया जा सके। फिर 2022 में 100% मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी के साथ गया और OBC के बहुत से नेता समाजवादी पार्टी के साथ गए, SC के कुछ नेता समाजवादी पार्टी के साथ गए, लेकिन रिजल्ट ढाक के 3 पात। समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन के सभी नेता, चाहे वो जयंत चौधरी हो, OP राजभर हो, संजय निषाद हो, इस तरह OBC के करीब 10 नेता जिनकी अलग अलग पार्टियां थी और मिलकर चुनाव लड़े थे, 125 सीटों पर सिमट कर रह गए। सरकार बनाना का सपना देखना तो बहुत दूर हो गया था। इसलिए इस बार इस बात का मंथन किया जा रहा है, चल रहा है कि बीजेपी को हराना है तो किसको लाना है। एक बहुत ही चर्चित बात कि बसपा की नेता जो आजमगढ़ मंडल की प्रभारी हैं इंदु चौधरी, उनसे कुछ मुस्लिम लीडर्स मिलते हैं और बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जब मैं वोट साइकिल पे देता हूँ, समाजवादी पार्टी को देता हूँ, तो भाजपा की सरकार बनती है, और जब मैं वोट हाथी पे देता हूँ, BSP को देता हूँ, तो BSP की सरकार बनती है। तो साथियों, आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राय चैनल को सब्सक्राइब करें।